हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही खास क्वेश्चन है थर्मोकेमिस्ट्री टॉपिक से। और इस तरह के क्वेश्चंस नीट में अक्सर पूछे जाते हैं, जे एडवांस में तो पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे पूछा गया है व्हेन कोल ऑफ प्योरिटी 60% इज अलाउड टू बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, 60% ऑफ कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड and remaining is converted into carbon dioxide. The heat generated when 0.6 किलोग्राम of coal is burned is, आपको यहाँ आंसर करना है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेंस में 2022 में जेई के अंदर। बेटा अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, यहाँ पे सोल्यूशन आपको दें, तो यहाँ पे करना क्या है, जो कोल आपको 0.6 किलोग्राम दिया है, इसका 60% अगर देखें, इसकी प्योरिटी है, तो इसका 60% अगर देखें तो आपको 0.36 किलोग्राम आएगा। इतना कोल है जो कि बर्न होगा, तो इसका 60% जो कन्वर्ट हो रहा है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड में, और यहाँ पे रेस्ट जो है आपका कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से दें, इसका 60% अगर आप निकालें तो 0.36 का जो 60% होगा, यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आपको नियरली 60% आएगा, 0.216 आएगा, जो कि किलोग्राम में होगा। और इतना जो वेट उसका है जो कि कन्वर्ट होगा कार्बन मोनोऑक्साइड में। और अगर इसका जो रेस्ट अगर देखें तो 0.36 का है, माइनस 0.216 है, तो यहाँ पे जो बचेगा अमाउंट 0.144, यहाँ पे CO2 बाकी कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर ग्राम जो कि कन्वर्ट हो रहा है 12 ग्राम। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी हाफ O2 के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे CO का फॉर्मेशन करता है, और साथ में लिबरेट करता है एनर्जी जो कि 16 किलो जूल, 100 किलो जूल एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। उस कंडीशन में देखें यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि 0.2 इसको ग्राम में कन्वर्ट कर ले तो यहाँ पे आपको आंसर आएगा, यहाँ पे तकरीबन 18,100 किलो जूल आएगी एनर्जी। तो ये 60% कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, उस कंडीशन में एनर्जी जो रिलीज होगी वहाँ पे 1800 किलो जूल होगी। और यहाँ पे अगर 400 जो कि एनर्जी रिलीज होती है जब भी आपका कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन, उसको 400 किलो जूल का फॉर्मेशन होता है एनर्जी का। उस कंडीशन में 400 अपन 12 इंटू यहाँ पे 114 है, यहाँ पे आप बेटा देखेंगे तो यहाँ तकरीबन आपको 4800 आएगी। कितना आएगी? 4800 किलो जूल आएगी। अब यहाँ पे दोनों एनर्जी जो कि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दोनों एनर्जी को जोड़ें, टोटल करें यहाँ पे, तो टोटल एनर्जी जो कि 66,100 देखें तो किलो जूल एनर्जी लिबरेट होगी आफ्टर रिएक्शंस। यहाँ पे कह सकते हैं कि कोल, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझे तो यहाँ पे जो कोल दिया था 60% था, 0.6 किलोग्राम था, उसका 60% उसकी प्योरिटी थी, तो वहाँ पे किलोग्राम देखें इतना कोल प्रेजेंट होगा, उसका 60% कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से जो एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं 1800 किलो जूल, और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है वहाँ पे 4800, और दोनों को अगर जोड़े तो 66 किलो जूल, 600 किलो जूल एनर्जी जो कि टोटल लिबरेट होगी आफ्टर द बर्निंग ऑफ 0.36 किलोग्राम ऑफ कोल। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन अक्सर नीट के अंदर बनाए जा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आप आने वाले एग्जाम में इसको